मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1, वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 2.1 पूरा किए थे। इस प्रश्न संग्रह में 2.2 में संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या दर्शाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये वाला जो सवाल है आप 8वीं में कर चुके हो। 8वीं में करनी 3, करनी 7, करनी 10 संख्या रेखा पे दर्शाना आपको भली भांति बताया गया है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग कहोगे हम भूल गए। संख्या रेखा पे दर्शाना है, अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे बताओ। तो स्केल लोगे, स्केल लेके जो है पहले लाइन खींचोगे, ठीक है। और हम पेन से खींच रहे हैं तो आप लोग पेंसिल से खींचोगे, ठीक है। रचना करते हो तो पेंसिल का इस्तेमाल करना है। इसे क्या कहते हैं, तीर का निशान लगा दियो। फिलहाल अभी क्या कहते हैं, इसे जो है अभी ऐसे देख के देखोगे तो इसे संख्या रेखा कहते हैं। इस पर अंक निरूपित कर दो तो संख्या रेखा हो जाता है। जैसे यहाँ पे लेते हैं 0, संख्या रेखा पे 0, बाईं साइड सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋण 1, ऋण 2, तीर का निशान है आगे अनंत होगा। अब ये 0, ये आपका होगा 1। अब इसके बाद यहाँ पे ले लो 2, यहाँ पे ले लो 2, ठीक है। हमें जो है करनी 2 दर्शाना है। क्या करोगे, चांदा लोगे। हमारा चांदा जो है बोर्ड के हिसाब से ये चांदा है, आपका छोटू सा चांदा है। चांदा में देखोगे एक अंक यहाँ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, आगे 180 तक है। दूसरा अंक यहाँ से 0 की शुरुआत होती है। जब हम कोण इस साइड बनाते हैं तो यहाँ के ऊपर के अंक देखते हैं, इस साइड कोण बनाना है तो नीचे के अंक देखते हैं। तो हमें करनी 2 दर्शाना है। एक पर जो है चांदा रखोगे, जरा ध्यान दोगे, ऐसे रखोगे चांदा। जहां आपका 90 है वहां पे क्या करोगे, बिंदु कर दोगे। बिंदु करने का उतना लंबा नहीं खींचोगे। बिंदु इसलिए करते हैं कि आपको जो है जैसे 1 पे रखे, यहाँ पे बिंदु किए, बिंदु करने के बाद उस बिंदु को मिलाओगे तो जो है हमारा पूरा ऊपर का क्रॉस हो जाएगा। हम उस बिंदु को टच करते हुए व्यवस्थित पहले रखेंगे तो हमें जहां तक जरूरत है वहीं तक लकीर खींचेंगे। अब ये नहीं कि आर पार कर देंगे, हमारा वो भी जो लिखा हुआ वो भी चला जाए। वहां पे तीर का निशान लगा दोगे। 90 का बना दिए, मतलब ये अपना लंब हो गया 90 अंश। चाहे यहाँ बॉक्स बना चाहे यहाँ, मतलब दोनों का मतलब एक ही हुआ। ए भी 90 है, ए भी 90 है। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान दोगे, ये है 1 इकाई। 1 इकाई है गोला प्रकार से। फिलहाल हम बोर्ड पे जो है गोला प्रकार चलाएंगे तो वो बोर्ड खराब हो जाएगा। हम जो है धागे की सहायता से कर रहे हैं। आप लोग धागे से नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग जहाँ भी लगाते हो ना अपनी बुद्धि तो वहीं पता चल जाती है। गोला प्रकार का यहाँ पे और पेंसिल की नोक 1 इकाई मान लिए। यहाँ से दूरी मापने के बाद क्या करोगे, गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे, इस तरह से चाप काटोगे 1। मतलब ये हमारी दूरी कितनी हो गई, 1। तो ये भी हमारी दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी 1 हो जाएगी। नाम दे देते हैं, चलो नाम दे देते हैं। जैसे ए ओ तो अंक है तो यहाँ पे दे दिए ए, यहाँ पे दे दिए बी, यहाँ पे दे दिए सी। इतना क्लियर हुआ। ये जो चाप काटे हैं ए वाला प्रतिच्छेदन मिला दो इससे, 0 से। अब जरा ध्यान दोगे, एक तरह से समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये संख्या रेखा, इसको L लिख दो। क्लियर हुआ।
अब आगे जो है लिखेंगे आकृति में संख्या रेखा L है। आकृति में संख्या रेखा L है। अब यहाँ पे लिखोगे AB बराबर, AB की लंबाई कितनी हो गई 1 और BC की भी लंबाई कितनी है बराबर 1। AB बराबर BC बराबर 1। अब लिखोगे त्रिभुज ABC में, B वाला एक कोण बन रहा है, त्रिभुज ABC में तो कोण ABC, B बीच में आना चाहिए, गलती नहीं करोगे। B अपना 90 अंश है बराबर 90 अंश। फिर क्या लिखोगे पाइथागोरस प्रमेयानुसार। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। OC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB कितना है 1, BC भी 1 है। 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का गुणा कितने बार भी करोगे 1 ही होगा ना। BC भी 1 हुआ, दोनों जोड़ोगे 2। ये OC का वर्ग है तो OC क्या होगा करने में 2। एक OC, लेकिन संख्या रेखा तो हमारा L है, हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, ए लंबाई करनी 2 आ गई, आई ना, तो गोला प्रकार से माप लो, उसको संख्या रेखा पे दर्शा दो, बात वहीं पे खत्म हो जाए। तो देखो हम दर्शा रहे हैं तो आप लोग भी देखोगे। धागे को व्यवस्थित कर लें। OC, चला ध्यान दो OC, तो जो है हम OC को पहले माप लेते हैं, एक दो को मिटा देते हैं बच्चों। OC को माप लो पहले, यहाँ से वाली दूरी हो गई। अब इसको जो है ऐसे करके क्रॉस करोगे, ध्यान दो O से C माप लो, दूरी मापे बराबर, दूरी मापे हैं, O पे ही रहेगा गोला प्रकार की नोक। संख्या रेखा पे कट काटोगे, ये जो कट काटे हो, 2 इसलिए मिटाए क्योंकि हाथ लगाते तो जो है ये मिट जाता। ये जो कट काटे हैं तो क्या होगा हमारा करनी 2। जरा ध्यान दो, ये जो हम कट काटे हैं 2 के पहले जो है करनी 2 आया है, तो इसका हम जो है नाम दूसरा देते हैं, C है तो यहाँ पे D दे देते हैं। उसी के नीचे लिखो AD की लंबाई, AD बराबर करनी 2। जो कि संख्या रेखा पर है, जो कि संख्या रेखा पर है। OC करनी 2 था, ये तो OC का संख्या रेखा पे है नहीं, हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है तो ये दूरी गोला प्रकार से माप के यहाँ पे कट काट दिए, ये अपना हो गया करनी 2। क्लियर हुआ आपका। अब इसके के बाद कह रहा है क्या दर्शाना है, करनी 5। दूसरा वाला सवाल, संख्या रेखा पर करनी 5। करनी 3 और 7 बच्चों जो है हम 8वीं के वीडियो में डाले हैं, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक इसी तरह से है, करनी 5 जो है दर्शाना है। चलो आ जाते हैं, क्या करना है, संख्या रेखा बनाओगे, बना लो, तीर का निशान लगाओगे, स्मॉल लेटर से संख्या रेखा पे लिखते हैं। जैसे स्मॉल लेटर L है, बार बार L नहीं M भी नाम दे सकते हो, जो आपको पसंद आए वो नाम दे सकते हो। चलो हम M दे देते हैं, या चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बार बार कि यहीं पे लिखना है कोई ज़रूरी नहीं है। समझो हम M लिख दिए, यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं -1। लेकिन ध्यान दोगे जो आपकी दूरी रहती है ना उसमें समानता होनी चाहिए, आगे पीछे ना होने पाए, नहीं तो जब आप कट काटोगे ना तो उसमें दिक्कत आएगी। तो भी ऐसे दूरी ले लो अंदाज से, जैसे 1 हो गया, जितनी दूरी है उतना जो स्केल से माप के ले लो आप 2, उसके आगे माप लो 3। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, करनी 5 दर्शाना है तो आपको आइडिया आ गया, इसका वर्ग और इसका वर्ग करते हैं
तो हम 2 का वर्ग करेंगे 4 और 1 जोड़ेंगे 5 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, 2 वाले को b, मतलब हमारी AB की दूरी कितनी होगी, 2 होगी। ध्यान दोगे, इस 2 पे क्या करेंगे, चांदा रखोगे, रख दो चांदा 2 पे, जहाँ 2 है रख दिए चांदा। जहाँ 90 है बिंदु करो, बिंदु कर दिए, उस बिंदु की सहायता से लकीर खींच दो, उस बिंदु इस बिंदु से 90 अंश का दर्शाना है आपको, ज़्यादा आर पार मत लेके जाओ। यहाँ पे तीर का निशान। इतना क्लियर हुआ। ध्यान दोगे, इसकी लंबाई हमारी 1 होनी चाहिए, पूरा ये नहीं मापोगे, आपकी ए वाली दूरी रहेगी 1। तो जो है क्या करोगे, गोला प्रकार पे माप लो। चलो माप लेते हैं। एक लेना है, एक मतलब चाहे ए वाली दूरी माप लो या 1 और 2 वाली माप लो, आपके ऊपर है, जैसे भी मापना चाहो। 1 लेना है, ए वाली दूरी माप ली, 1 है। अब जो है 2 पे रख के इस पे कट काटोगे, काट दिए, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दो सी। क्या लिखोगे, या तो पहले ए बना ही लो, मतलब हमारी ए से बी की दूरी कितनी हो गई, जरा ध्यान दो, 2 हो गई। ए से बी की दूरी 2 हो गई, और बी से सी की दूरी कितनी हो गई, ये और ये वाली 1 है। स्केल से मिला दो, मिला देते हैं, देखना सावधानी से। जो हमारी करनी की लंबाई होगी, परीक्षा में अगर आपको स्पष्टीकरण आए तो स्पष्टीकरण दो, 2 नंबर के आए तो अब आप हल कर सकते हो। 2 का वर्ग 4 और 1 5, क्या करोगे, गोला प्रकार से दूरी मापोगे, मापने के बाद गोला प्रकार रख के आप कट काटोगे, सिंपल। और स्पष्टीकरण मांग रहा है तो आपको लिखना होगा। तो चलो पहले हम रचना कर ही लेते हैं, बाद में स्पष्टीकरण देते हैं। एक कर्ण की लंबाई करनी 5 है, जैसे ये वाली ओ और सी माप लिए। अब ध्यान दोगे, ओ सी करनी 5 है, सॉरी बच्चा ओ नहीं ए नाम दिए, ओ जो है आपका अंक है, ए सी करनी 5 है, ठीक है। अब इस पे कट काटोगे तो कहाँ आएगा करनी 5, यहाँ आएगा, क्लियर। तो यहाँ आपका होगा करनी 5, तो संख्या रेखा पे आप करनी 5 लिखोगे, तो यहाँ इसका नाम दोगे, नाम दे दो डी। स्पष्टीकरण मांग रहा है, लिख दो। आकृति में संख्या रेखा एल है। अब ध्यान दोगे, ए बी बराबर 2, बी सी बराबर यहाँ 1 होगा। यहाँ दोनों मान समान थे, यहाँ दोनों मान समान नहीं होंगे। फिर लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में कॉमा करोगे, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। फिर इसके बाद लिखोगे पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कह रहा है, ए सी का वर्ग। हाँ बच्चा जरा ध्यान दोगे, देखो यहाँ पर हम ओ सी लिख दिए हैं, ए सी होगा, जरा ध्यान दोगे। वो तो अंक था ना, गलती यहाँ पे की है, AC का वर्ग, ओ जो है अंक है, संख्या रेखा का अंक है। AC का वर्ग बराबर क्या होगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB की लंबाई क्या है, 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1 ही हुआ 5। AC बराबर करनी 5, AC की लंबाई करनी 5 है। अब हमें संख्या रेखा पे बताना है, तो AD, तो लिखोगे AD बराबर करनी 5, जो कि संख्या रेखा पर है। हमें तो संख्या रेखा पर ही दर्शाना है, कहीं बाहर थोड़ी दर्शाना है। तीसरा वाला है करनी 10, संख्या रेखा पर दर्शाओ। करनी 10 के लिए आप क्या करोगे बताओ। अब करनी 10 के लिए आपको जो है थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं,
आप कर सकते हो, या स्पष्टीकरण आप लिख सकते हो। करनी 10 के लिए क्या करोगे, संख्या रेखा बनाएंगे। हम संख्या रेखा यहाँ बना रहे हैं क्योंकि ये टकराएंगे, तो यहाँ पे बना रहे हैं संख्या रेखा, जरा ध्यान दो। बराबर, संख्या रेखा बनाए तो थोड़ी सी यहाँ बुद्धि लगाओगे। यहाँ होगा आपका -1, ये होगा 0, ये होगा 1। दूरी माप लो, दूरी समान होना चाहिए, दूरी में हेरफेर नहीं करोगे। 1 है तो यहाँ पे होगा आपका 2, यहाँ पे होगा आपका 3। क्लियर। करनी 10, हम जो है 3 लेंगे, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, और 1 जोड़ेंगे तभी 10 होगा ना। तो आपका ए होगा ए होगा आपका बी। फिर क्या करोगे, यहाँ पे चांदा रखोगे। चांदा किस लिए, 90 अंश के लिए चांदा रखोगे। ऐसे 90 है, वहाँ पे बिंदु करो, बिंदु कर दिए। अब उतना लंबा थोड़ी खींचोगे, उस बिंदु की सहायता से आपका 90 का होना चाहिए। खींच दिए, यहाँ पे तीर का निशान। इतना क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान दोगे, ए बी की लंबाई कितनी हो गई, 3। इसकी लंबाई 1 ही लेनी है, तो गोला प्रकार से चाप काटोगे। गोला प्रकार ले लो, गोला प्रकार। एक लेना है, तो एक जो है, चाहे जो है ये वाली दूरी माप लो, 0 से 1 वाली, 1 माप लिए, यहाँ पे यहाँ से जो है मिला दो 1 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे बच्चों, नाम दोगे, ए बी, इसको सी नाम दे दो। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या करोगे, ए और सी मिलाओगे। ए और सी मिलाना है, मिला दो ए और सी। जी, ओ 0 है, ओ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अब जरा ध्यान दो, ए से बी की दूरी कितनी है, 3। बी से सी की दूरी कितनी है, 1। क्लियर। 3 का वर्ग करोगे, कितना हो गया, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, और 1 जोड़ोगे 10। ये आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए सी। करनी 10 होगा। करनी 10 होगा तो क्या करोगे, ए वाली दूरी माप की संख्या रेखा पर कट काटोगे। काट दो, ध्यान से काटोगे, 4 के पहले कट होना चाहिए। ये वाली दूरी माप लो ध्यान से, ये वाली माप लिए गोला प्रकार से, 0 से ही मापोगे। एक माप लिए, यहाँ पे देखोगे कट काटोगे। यहाँ पे आपका करनी 10 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा करनी 10। अब जैसे ये है आपका दूरी माप ली, तो ये वाली दूरी मापोगे तो आपका 4 यहाँ कहीं होगा, 3 और 4 के पहले ही आएगा। क्लियर है। ए वाली दूरी आपकी समान समान जानी चाहिए। अगर स्केल में बहुत कम आ रहे हैं तो आप 2-2 का इसको ले लो, और यहाँ पे ये दूरी जो है 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे। स्पष्टीकरण आप लिख दो, क्या लिखोगे, आकृति में संख्या रेखा एल है, एल नाम दे दो। यहाँ ए बी में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 1। बाकी जो है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। यहाँ 2 की जगह वहाँ क्या लिखोगे, 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। 3 तिया 9, यहाँ 2 का वर्ग किए हो, यहाँ 3 का वर्ग करोगे, 3 तिया 9 और 1 जोड़ोगे 10। तो आशा करते हैं आप कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से व्यवस्थित आप लोग करना। करनी 2, करनी 5, करनी 10 आपको ब्लैक बोर्ड पे बताए हैं। दिक्कत हो तो आप लोग पूछोगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।